वेलकम टू स्टडी बुलेटिन। आज का टॉपिक है, आज हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी आर्टिकल जब हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट पे कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी इंडेक्स कैसे कराए, गूगल को कैसे बताए कि हमारा आर्टिकल पब्लिश हो चुका है और जल्दी से जल्दी इसको क्रॉल करे या इंडेक्स करे। ठीक है, उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। जो आर्टिकल था सेटिंग अप AMP प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, वो आर्टिकल फिनिश हो चुका है और वो पब्लिश भी हो चुका है studyBulletin.in के वेबसाइट पे। आप जाओ, बहुत ही लेंथ में लिखा हुआ है ये आर्टिकल, आपको पॉइंट टू पॉइंट सारा डिटेल पता चल जाएगा कैसे आपको AMP प्लगइन अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में सेटअप करना है। उसके साथ साथ आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि AMP होता क्या है, ठीक है, क्यों AMP का ज़रूरत है, और बाय नेक्स्ट ईयर एनी हाउ हम लोगों को अपना वेबसाइट AMP में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाय नेक्स्ट ईयर गूगल बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स बाय नेक्स्ट ईयर गूगल जो भी वेबसाइट्स भी इंडेक्स करेगा वो एक स्मार्ट बॉट के थ्रू करेगा, मतलब मोबाइल के थ्रू गूगल इंडेक्स करेगा। तो बाय नेक्स्ट ईयर हम लोगों को किसी भी किसी हाल से AMP में हम लोगों को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये आर्टिकल आप जाके पढ़ो, ठीक है, डिटेल में है, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कैसे आपको अपना वेबसाइट AMP में कन्वर्ट करना है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या सेटअप करना होगा। ठीक है, आप जाओ डिटेल में पढ़ो, एट लेंथ में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फाइन, तो चलते हैं, आज हम लोग अपने टॉपिक पे शुरू करते हैं कि कोई भी आर्टिकल अगर हम जैसे सपोज़ करो ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट अभी अभी पब्लिश हुआ, तो कैसे इसको जल्दी से जल्दी इंडेक्स कराए, कैसे गूगल को बताए कि हाँ भाई ये आर्टिकल हमारा पब्लिश हो चुका है और आओ और इसको जल्दी से जल्दी इंडेक्स करो ताकि सर्च पेज पे डिस्प्ले हो। तो ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम लोग चेक करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, आप तो सर्च कंसोल में लॉगिन करने के बाद आप जाओ कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा लास्ट आर्टिकल था जो कि ऑलरेडी इंडेक्स हो चुका है, तो यहाँ पे हम वापस से सर्च कंसोल में दिखा रहे हैं कि आर्टिकल जब इंडेक्स हो जाता है गूगल के थ्रू तो कैसा डिस्प्ले होता है सर्च कंसोल में। ठीक है, अभी लोड हो रहा है, दिखा रहा है ड्राइविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। तो थोड़ा अगर क्या होता है ना, अगर आपका आर्टिकल बड़ा है तो गूगल को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको इंडेक्स और क्रॉल करने में। ठीक है, अगर आपका आर्टिकल छोटा है तो वो जल्दी से जल्दी क्रॉल भी हो जाता है। तो टोटली डिपेंड करता है आपके आर्टिकल लेंथ पे। ठीक है, तो आप देखो जैसे ये मेरा लास्ट आर्टिकल था, ये एक्चुअली 2500 वर्ड्स का था, तो ये ऑलरेडी गूगल इसको क्रॉल कर चुका है, आप देख सकते हो, सबमिटेड एंड इंडेक्स। ठीक है, व्यू क्रॉल पेज, मतलब ये क्रॉल्ड हो चुका है और इंडेक्स भी हो चुका है। ठीक है, और जो अभी मेरा रिसेंटली जो आर्टिकल हम लिखे हैं, ठीक है, ये आर्टिकल जो एकदम फ्रेश है, अभी इसको हम कहीं भी कुछ भी, मतलब ये अभी इंडेक्स या क्रॉल नहीं हुआ है। ठीक है, इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि अभी ये ड्राइविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स दिखा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सेकेंड्स तक वेट कीजिए। देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है URL इज़ नॉट ऑन गूगल, कवरेज URL इज़ अननोन टू गूगल। इसका मतलब ये है कि अभी गूगल इसको ना तो कवर किया है, मतलब ना तो इसको क्रॉल किया है, ना तो इंडेक्स किया है। ठीक है, तो ये जो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग स्पीड होता है, हम कैसे इसको फास्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको करना क्या है कि जो भी आपका जो नया आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल जैसे ये आर्टिकल है, ठीक है, आप ये आर्टिकल का लिंक कॉपी करो और अपने ट्विटर हैंडल पे जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। आप देखो ऑलरेडी हम पेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, सेम काम करो, आप यहाँ पे जाओ, फेसबुक पे भी जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा हम लोग को इसलिए करना चाहिए क्योंकि जितने भी बड़े वेबसाइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इस पे गूगल का क्रॉलिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब क्या होता है कि इन सब वेबसाइट्स, ये सब इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं और इतने ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं कि गूगल का क्या प्रायोरिटी ये है कि इन सारे वेबसाइट्स पे गूगल का क्रॉलिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब हर मिली सेकेंड्स पे गूगल कितने बार क्रॉल कर जाता है। और क्या होता है, जब भी गूगल ट्विटर या फेसबुक जैसे बड़े वेबसाइट्स पे क्रॉल करता है तो गूगल क्रॉलर को जो भी नए URLs मिलते हैं, जो भी नए यूनिक URLs मिलते हैं, वो उसको क्रॉल करते जाता है और इंडेक्स करते जाता है अपने डेटाबेस में। मतलब जितना भी, सपोज़ करो अभी जैसे हम अपना नया आर्टिकल का ये लिंक शेयर किए तो गूगल क्रॉलर आया यहाँ पे, और अगर इसको नहीं ये URL इसको यूनिक लगा तो ये क्या करेगा, ये इसको क्रॉल करके जाएगा इस वेबसाइट पे जो कि मेरा वेबसाइट है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे ये लिंक पोस्ट कर दिया, अब क्रॉलर आया, इस लिंक के थ्रू गया, वो मेरे वेबसाइट पे आ गया, वो इस वेबसाइट पे आया, उसको देखा कि हाँ ये नया URL है और इस वेबसाइट का कंटेंट वो इंडेक्स कर लिया, मतलब अपने डेटाबेस पे स्टोर कर लिया। ठीक है, सेम वे फेसबुक पे भी आप पोस्ट करो। ठीक है, फेसबुक पे भी वो
गूगल क्रॉलर फेसबुक के पेज पे आएगा, आपके इंडेक्स को क्रॉल करेगा, ठीक है, आपके यूआरएल को क्रॉल करेगा और वो आपके वेबसाइट पे जाएगा। वेबसाइट के पे जाने के बाद जो भी आपका नया कंटेंट है वो उसको अपने इंडेक्स कर लेगा, मतलब अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेगा। तो बेसिकली ट्विटर और फेसबुक पे शेयर करने का पॉइंट यही है कि गूगल क्रॉलर का फ्रीक्वेंसी ट्विटर और फेसबुक जैसे बड़े वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली गूगल क्रॉलर क्रॉल करता है इन सारे वेबसाइट्स पे, और जो जितने भी नए यूनिक यूआरएल्स मिलते हैं वो उनको स्टोर करते जाता है अपने डेटाबेस पे, ठीक है। और एक एक करके वो सारे कंटेंट जो भी यूनिक यूआरएल के अंदर जो कंटेंट है उनको अपने वेबसाइट पे स्टोर करते जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो आर्टिकल है, जो नया फ्रेशली क्रिएटेड आर्टिकल है, वो जल्दी गूगल के सर्च पेज पे आने लगता है, मतलब रैंक होने लगता है, ठीक है। मतलब देखो, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग तीनों सेपरेट प्रोसेस है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, गूगल नए यूआरएल्स को क्रॉल करता है। जब नए यूआरएल को क्रॉल करके वो उसके सोर्स पे जाता है तो सेकंड प्रोसेस क्या होता है, उसके कंटेंट को इंडेक्स करता है। जब प्रॉपरली वो उसके सारे कंटेंट को इंडेक्स कर लेता है, फिर पूरे कंटेंट को एनालाइज करने के बाद वो उसको गूगल के सर्च पेज पे उसको रैंक करता है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया, ये 3 स्टेप है जो कि सीक्वेंसली फॉलो होता है। पहले क्रॉल करता है, फिर इंडेक्स होता है, फिर रैंकिंग होता है। तो तीनों के लिए अपना पर्टिकुलर टाइम है, बट क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का स्पीड आप इंक्रीज़ कर सकते हो और फास्ट कर सकते हो, ठीक है, बाय पोस्टिंग योर आर्टिकल ऑन ट्विटर और फेसबुक। तो आप सिंपली यहाँ पे अपने नए आर्टिकल का यूआरएल पोस्ट कर दो, और जब भी क्रॉलर आएगा तो इसको इंडेक्स कर लेगा, इसके कंटेंट को, और फिर वो क्रॉलर जो भी गूगल का अपना एल्गोरिथम है वो पूरे आर्टिकल को आपके एनालाइज करेगा, और बेस्ड ऑन आपके कंटेंट और एनालिसिस वो आपके आर्टिकल को रैंक करेगा। तो ये सिंपल सा स्टेप है, ठीक है। अगर आपको अपने नए आर्टिकल्स को रैंक कराना है जल्दी से जल्दी, तो आपको ये स्टेप फॉलो करना ही होगा, ठीक है। आप जाओ ट्विटर पे, अपना यूनिक जो भी नया यूआरएल है पोस्ट का उसको शेयर करो, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी बड़े वेबसाइट्स हैं आप जाके शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। तो इससे क्या होगा कि आपके वेबसाइट पे गूगल क्रॉलर आने लगेगा, ठीक है, वाया फेसबुक, ट्विटर और जितने भी वेबसाइट्स है। तो इससे क्या होगा, आपका आर्टिकल है और जो भी कंटेंट है वो जल्दी इंडेक्स हो जाएगा, और एक बार इंडेक्स हो गया तो बेस्ड ऑन योर कंटेंट गूगल आपके पेज को रैंक भी करने लगेगा। तो ये सिंपल सा स्टेप है, ठीक है, आप इसको फॉलो करो, ठीक है, और मेरे को बताओ कि ये आपके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि आप 2 तरीके से इसको चेक करो। एक बार 2 आर्टिकल लिखो, एक आर्टिकल को आप बिना शेयर किए इंडेक्स करो, ठीक है, इंडेक्स करवाओ, और दूसरे आर्टिकल को शेयर करके इंडेक्स कराओ, ठीक है। मतलब आप आर्टिकल लिखो और एक आर्टिकल को आप ट्विटर और फेसबुक पे शेयर मत करो, और दूसरे आर्टिकल को ट्विटर और फेसबुक पे शेयर करो, और फिर कंपेयर करो कि इंडेक्स होने में दोनों आर्टिकल का कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम डिफरेंस है। आपको रियलाइज़ होगा कि जो भी आर्टिकल आप फेसबुक या ट्विटर पर शेयर कर रहे हो वो जल्दी इंडेक्स हो रहा है, ठीक है, कंपेयर टू वो आर्टिकल्स जो कि आप ट्विटर और फेसबुक पर शेयर नहीं कर रहे हो। तो ठीक है, आप इसको ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आपके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपको इस स्टेप में या ये समझ में कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। नेक्स्ट वीडियो में उसको रिजॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एंड वॉच माई वीडियोज़।